चलिए अब बात करते हैं कि मेट वाले चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन है जो हमें देखने हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आपने पहले सारे क्वेश्चंस करे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जी एमसीक्यूज में ये आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये नॉर्मली भी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज के साथ ना आए और बाकी अगर मैथ का क्वेश्चन आ जाए पूछ ले, ये जो है प्रोविजन मैथ टेट वाला ये आपको याद रहना जरूरी। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर 9। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ये वाला, ये रिवोल्यूशन वाला पॉइंट अच्छा है इसमें, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पूरा ले लिया। इसमें सारे जो पॉइंट्स है ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। छोटे क्वेश्चन है इसके पहले वाले, उनमें सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने इस बड़े क्वेश्चन को ले लिया ताकि ये सारे छोटे पॉइंट वहां के कवर हो जाए, तो आपको बाकी छोटे क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़ेगी। तो 2 क्वेश्चन तो हमारे ये हो गए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है बाई चांस ये वाला, तो ये पूछ सकता है कभी कभी कहाँ पर मेट एप्लीकेबल नहीं होता या कहाँ पर मेट एप्लीकेबल होगा वैसे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया हमारा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट वाला ये वाला, ये आपको देख लेना है। ठीक है, इसके बाद इसमें अब 2 ही तरह के क्वेश्चन बचते हैं, वो से वाले 2 क्वेश्चन है इसमें। एक तो ये वाला है क्वेश्चन नंबर ये, और क्वेश्चन नंबर है इसमें 15। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15 है, 14 है ये वाला। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन करने कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चंस आपको मेट में से देखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 20 असेसमेंट प्रोसीजर के क्वेश्चंस की। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट में आपको देखने हैं। सारे क्वेश्चन नहीं देख पाओगे, 30 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 7 से 8 क्वेश्चन मुश्किल से। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले देखने हैं। अगर आपके इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं, क्योंकि ये 7 से 8 क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प कर देंगे। और बाकी तो क्वेश्चन हैं, अगर आपको उससे कॉन्सेप्ट याद है तो आप लिख दोगे, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटर है 7 से 8 क्वेश्चन करके देख लो, बजाय कि आप इसके पूरे 30 से ज्यादा क्वेश्चन वो देख के जाओगे तो आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो बेटर है हम यही क्वेश्चन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, किसको रिटर्न फाइलिंग करना है नहीं करना है, तो ये इस मोमेंट पे हमको नहीं देखना है, तो ये सबको पता होता है कि किसको रिटर्न फाइलिंग करना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है ना ये इसी पे बेस्ड है, तो हमको ये क्वेश्चन नहीं देखना है। सीधे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप कर दोगे, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 आप टिक लगा देना, एक बार देख लेना। ठीक है, इसके बाद इसमें सर्च एंड सीजर वाले चैप्टर के क्वेश्चन से वो मैं मार्क नहीं करवा रहा हूँ, आपको सिर्फ असेसमेंट वाले ही चैप्टर के क्वेश्चन से मार्क करवा रहा हूँ, तो आपको वही देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ये इम्पोर्टेंट है। जब अमेंडमेंट आया था तब ये क्वेश्चन आया था, उसके बाद ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं हुआ, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको करना है। ठीक है, इसके बाद यही क्वेश्चन इसी चैप्टर आगे जब आएगा तो वहां पे ना इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से मतलब अजम्पशन लेके किया हुआ है, तो आपको इसकी अजम्पशन भी याद रखनी है। ठीक है ना,
आगे वाले क्वेश्चन में मिलेगा आपको थोड़ा सा इसमें वेरिएशन, तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। सेम टाइप के क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लेना। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देख लेना। ये हालांकि सर सीजर वाला है, लेकिन फिर मार्क करवाता हूँ इसको। इसके बाद 28 आप कॉन्सेप्चुअली देख सकते हो, 292 वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, 32, 31, ठीक है, 31। कट गया है इसमें, ये वाला, ये देख लेना, ठीक है। ये जो है ना 32 वाला, 31 वाला, ये क्वेश्चन नंबर 20 से मैच कर रहा है, सेम है, बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का जो है उसमें अजम्पशन ली हुई है, तो आपको ये देख लेना है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आप देख के जाओगे एग्जाम के पहले। इसके कितने क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, जो भी है आप देख लेना एक बार करके। इसके बाद अकेले और रिवीजन वाले चैप्टर में चलते हैं, बताता हूँ कौन से क्वेश्चन आपको उसमें से देखने हैं। पांच क्वेश्चन इसमें से लगवा रहा हूँ मैं, 5 क्वेश्चन शायद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 5 क्वेश्चन। यहां से हमें देखना है क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। कितने क्वेश्चन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 6 क्वेश्चन है, तो आपको देखना है, बाकी क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है। एग्जाम के पहले अगर आप देखना चाहो तो क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद एडवांस टेस्ट में क्वेश्चन आएगा एक शायद, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको देख लेना है, एक क्वेश्चन पूरा देख लेना। अब बात करते हैं टीडीएस और टीसीएस चैप्टर की, तो इसमें से कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन करोगे तो भी कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग जाए जहां तक मतलब। और मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं एक बात, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट है इस बार, तो आपको जो मेनली फोकस करना है वो न्यूली अमेंडेड सेक्शन है, सबसे पहले उन पे फोकस करना है कि वहां से तो पक्का आपको क्वेश्चन मिलने वाला, ठीक है, अमेंडमेंट वाले पोर्शन पे। इसके बाद आप अगर उनके क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन बैंक है बेबी सरकार या कोई सा भी ले लो आप, उनमें भी क्वेश्चंस नहीं है, तो सबसे पहले आपको न्यू सेक्शंस के रिगार्डिंग जो अमेंडेड है उनके जितने भी क्वेश्चंस है सबसे पहले तो वो देखें, और फिर भी मन ना भरे आपका तो फिर आपको इस वाले क्वेश्चन बैंक में से ये वाले क्वेश्चन आप देख लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पे मार्क किए हैं
जो इम्पोर्टेंट है, जो आ सकते हैं, क्योंकि मैं जो पढ़ के गया था उनमें से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिले थे मुझे लास्ट नवंबर 20 एग्जाम, और मैंने भी उन्हीं को मार्क किया था। वो क्वेश्चन मुझे एग्जाम में देखने को मिले थे, लेकिन मैं आपको अब उन क्वेश्चन को यहाँ पे मार्क फिर से नहीं करूँगा, जब वो लास्ट टाइम आ गए शायद ना, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। सबसे पहले आपको मार्क करना है क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को अगर एक बार कर लोगे दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो था, यह भी हमारे ओल्ड सिलेबस नवंबर 20 में पूछा था उन्होंने। इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा था, मतलब ये मेरे टॉप लिस्ट में था कि मेरे को पढ़ के जाना है, तो ये पढ़ा भी था और आया भी था। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला। ठीक है, इसमें जो है ये वाला पोर्शन थोड़ा सा देखने के लायक है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको मार्क करवाया, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं। इसके बाद चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 12, ये वाला। ठीक है, ये मैक्रो मॉनिटरिंग वाला है। ठीक है ना, मेरे हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला एक बार आ चुका है पहले, दोबारा फिर से आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आया हुआ एग्जाम में, रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, ये आपको देखना है, एंटायर क्वेश्चन छोड़ देना, कुछ भी काम करना है। ठीक है, इसके बाद 18वां वाला आप पूरा छोड़ देना, बस में एक पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला पॉइंट नंबर 3 का ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो 3rd वाला पॉइंट है इसका, वो जरूर देख लेना। ठीक है, बाकी तो इजी है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ये देख लेना एक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट, शायद एक कार डीलर वाला है, ये वाला। ठीक है, ये इस वाले चैप्टर में से सिर्फ आपको ये वाले क्वेश्चन देखने हैं, इसके अलावा आप किसी क्वेश्चन को टच मत करना। इंपॉर्टेंट यही है, अगर आना होगा क्वेश्चन तो इनमें से आएगा, अदरवाइज न्यूली सेक्शन आपको वो देगा। और अगर इनके अलावा भी अगर कोई सेक्शन में पिकअप करता है तो वो इजी होगा, मतलब लोटरी वाला आपको आता है, बाकी मतलब इजी सेक्शन है जिन पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के मोमेंट पे देख लेना है, जिनको अगर क्वेश्चन देखने हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से टीडीएस में क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस कम देखो, उनके मेन सेक्शन के जो कंटेंट है उन पर ज्यादा फोकस करो, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हमको एक दिन पहले देख के जाना बहुत जरूरी होता है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको मार्क करवा दूँ। तो ये टीडीएस के क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं पेनल्टी चैप्टर की। देखो, पेनल्टी से सिर्फ आपको बड़े क्वेश्चन में सिर्फ 2 क्वेश्चन करने, या आप एक क्वेश्चन कर लो, मैं बताऊँ। बड़ा जो क्वेश्चन है इस टाइप वाला, सारे क्वेश्चन मत करो, एक क्वेश्चन कर लो, आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो छोटे क्वेश्चन है इनकी ऑडिट करनी है आपको। ठीक है, इनकी ऑडिट करनी है क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं पेनल्टी। और बड़े क्वेश्चन में 8वां देख लेना, इसमें आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट मिल जाएगी, जहाँ पे लॉस हो रहा है और जहाँ पे इनकम हो रही है, तो यहाँ पे लॉस वाला मामला है। ठीक है, तो सिर्फ ये क्वेश्चन बड़े वाले में ये कर लेना, बाकी बड़े क्वेश्चन में और कोई सा भी क्वेश्चन मत देखना, बाकी जो छोटे क्वेश्चन है थ्योरी वाले ये आपको सारे ऑडिट करने हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 28 है हमारा, टैक्सेशन ऑफ एनआरआई और स्पेशल रेट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर है। कौन से क्वेश्चन इसमें से देखना है? क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखना है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जनरली क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, अगर जब पेपर का एक सिंपल पोर्शन आता है तो ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आई थिंक ये वाला होगा। पुराने में था, नए में शायद उन्होंने कुछ चेंज किया है। ये वाला फेल कर दिया अभी, पहले वाले में मिसप्रिंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको देखना है, ठीक है। और ये वाला 11, ठीक है, 11 12। इसके बाद 13 13 आपको देखना है। 14 रहने देना। 15 नहीं कर, 16 आपको देखना है और 17। देखो अभी चांसेस जो है ना आने का, ये वाले क्वेश्चंस, बड़े वाले क्वेश्चंस है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आने का चांसेस है मेरे साथ, ये वाले, ठीक है ना। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन है, वो अच्छे से देख के जाना। और सिंपल पोर्शन जब आता है पेपर का, तो वो मैंने बता दिया कौन सा क्वेश्चन जो कवर करता है, वो आपने आगे मार्क कर लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपको एग्जाम से पहले देख लेना है, एग्जाम से एक दिन पहले यही क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर। DT डबल के हो चुके थे ऐसे। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चैप्टर्स जिनके आपको सिर्फ क्वेश्चन करना है, ओनली क्वेश्चंस करना है। और कुछ क्वेश्चन है जिनके सिर्फ आपको कंटेंट रीड करके जाना है, क्वेश्चंस नहीं देखने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे कौन से चैप्टर्स का है वो कंटेंट देखना है, क्वेश्चंस अगर आप नहीं देखोगे और आपने उसका सिर्फ कंटेंट अच्छे से पढ़ के चले गए ना, तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप उसका क्वेश्चंस कर लोगे। तो फिर क्वेश्चन पे क्यों टाइम अपना वेस्ट करें। सेट को, ठीक है, अपना सेटलमेंट कमीशन वाला चैप्टर हो गया, क्वेश्चंस नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लो पूरा का पूरा, ठीक है। एडवांस रूलिंग वाला हो गया, इक्विलाइजेशन लेवी वाला चैप्टर हो गया, असेसमेंट ऑफ फर्म, ये से बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो क्वेश्चन आता है वो 80% तक तो अपना पीजीबीबी के जैसे आता है। इसमें 2-3 एडजस्टमेंट होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो हमको अलाउड और डिसअलाउड वाला पोर्शन निकालना होता है वो नया मिलेगा आपको, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद है कि इंटरेस्ट कितना अलाउ होता है, कितना कैसे निकालना है, तो ठीक है। और दूसरी पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन कैसे निकालना है, ये 2 ही एडजस्टमेंट आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। बाकी पूरा जो क्वेश्चन है वो सेम होगा पीजीबी वाले के जैसे। तो अगर आपको ये 2 कॉन्सेप्ट पता है, इंटरेस्ट वाली और रेम्यूनरेशन वाली, तो फिर आपको मेरे हिसाब से फर्म के क्वेश्चन देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन को देख लेना ऑडिट करते हुए कि इसमें हमको एडजस्टमेंट कैसे करने हैं, रेम्यूनरेशन का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन पीजीबी के जैसा ही सोल्व होने वाला है। तो मैंने इसके क्वेश्चन नहीं करे थे, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट मुझे पता थी। इसके बाद टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड में 2-3 क्वेश्चन हैं इनिशियल में, आई थिंक मेरे हिसाब से। बाकी उसके जो पुराने क्वेश्चन है वो मतलब अब वैलिड नहीं है, क्योंकि वो अलग सेक्शन 222 की जो हम डीम डिविडेंड मानते थे उसमें वो उसका ट्रीटमेंट ही अलग होता था। लेकिन अब अमेंडमेंट होने के बाद उसका ट्रीटमेंट चेंज हो चुका है, तो मेरे हिसाब से वो अब रिलेवेंट नहीं रहे। तो उसमें 2 क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, मेरे हिसाब से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप देख लेना। IIT अथॉरिटी ऑफ सर्च एंड सीजर वाला चैप्टर है हमारा, तो वो आप उसका लीगल टेक्स्ट पढ़ लेना, क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं है उसमें से। और ये कैश लोन कैश डिपॉजिट वाला एक सेक्शन आते हैं हमारे 269 वाले, तो इनका आपको कंटेंट रीड करना है ओनली इसको। और मिसलिनियस चैप्टर में साइंस के क्वेश्चन दिए हुए 1-2 तो वो कर लेना। और डिडक्शन चैप्टर है हमारा, डिडक्शन वाले चैप्टर के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें तो क्वेश्चन हैं 80IA वाले 2-3 क्वेश्चन से पीछे मेरे हिसाब से, वो देख लेना। बाकी जो 80C से रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो देखने की जरूरत नहीं है, तो आप वाले से क्वेश्चन मत देखना। इसका इन चैप्टर्स का आपको अच्छे से लीगल टेक्स्ट अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन नहीं भी देखोगे ना तो भी काम चलेगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं, यानी कि कंटेंट नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आपको सिर्फ कंटेंट पढ़ना है, क्वेश्चंस जो है इनके क्वेश्चंस जो है
वो आपको नहीं देखना है, ठीक है, वो नहीं देखने आप। पेंसिल में बैटरी खत्म। इधर देखेंगे ये वाले, तो ये वाला जो पोर्शन है मेरा, यहाँ पे मुझे सिर्फ क्वेश्चन देख के चलने हैं, बायबैक लिक्विडेशन, और ये आप पढ़ोगे। इसमें चैप्टर है बिजनेस ट्रस्ट वाला और रीड और इन्विट वाला, ठीक है। इनको आप लेक्चर से सुनोगे, लेक्चर से। डिविडेंड भी आपको लेक्चर से सुनना है, सुनने के बाद सीधे आपको क्वेश्चन पे बैठना है, क्वेश्चन करने हैं सीधे, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन होगा, एक या दो क्वेश्चन देख लेना। 10 के क्वेश्चन हैं एक दो, तो वो देख लेना। इसके अलावा क्लबिंग के सीधे क्वेश्चन देख लेना, गार एंड सार वाले, जिनके भी आपको क्वेश्चन देखना है। टनेट टैक्स वाला एक क्वेश्चन है आई थिंक, मेरे हिसाब से वो देख लेना। तो इन चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन देखने हैं इनके, और इनके आपको टेक पढ़ना। मेरे हिसाब से ये मेरी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हम सबके क्वेश्चंस और सबके लीगल टेक्स्ट को नहीं कर सकते। तो इन चैप्टर्स के आप अगर क्वेश्चंस करके जाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा, और इधर आप सिर्फ टेक्स्ट पढ़ के जाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस, और आपका मन करे तो आप एक दो क्वेश्चन देख सकते। बाकी मेरा तो ये आपको सजेशन रहेगा कि आप जो मैंने बताया वो फॉलो करिए।